आप दूसरों की बातों को ना सुनकर अपने ही तर्क को देने के लिए उत्साहित रहेंगे। छोटे भाई बहनों का प्यार और तथा आप उनके लिए सुखों का पूरा अंबार लगाने वाले बन जाएंगे। कर अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी जल्दी स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे। आपका जो भी व्यवसाय होगा उसमें आप बहुत ही स्थापित रूप में जाने जाएंगे और साथ ही आपको धार्मिक कार्यों को नहीं करना तथा उसके आयोजनों में विघ्न उत्पन्न करने के कार्य आपके मन में वो देंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव की। भगवान सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में विराजमान हैं तथा वो आपको क्या फल उस भाव का प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। साथ ही अंत में मैं आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय भी बताऊंगा जिससे भगवान सूर्यदेव आपके लिए सदैव यश कीर्ति और सम्मान के साथ साथ आपके सारे मनोरथों को पूर्ण भी करेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहले भाव में यदि लग्न भाव में सूर्यदेव आपकी कुंडली में है तो साथियों निश्चित रूप से वो आपको आलसी बनाएंगे, साथ ही उग्र स्वभाव भी आपका वो त्वरित रूप से करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप में अति आत्मविश्वास होने के कारण आप दूसरों की बातों को ना सुनकर अपने ही तर्क को देने के लिए उत्साहित रहेंगे, जिससे आपके काम सदैव बिगड़ते रहेंगे। इसी प्रकार से यदि दूसरे भाव में आपके सूर्यदेव हैं तो निश्चित रूप से आपके धन योग बहुत अच्छे बनने वाले हैं। साथ ही आपको नेत्र पीड़ा जरूर होगी, किसी भी प्रकार से उससे बचाव के लिए आपको भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि पराक्रम भाव आपका तृतीय भाव है, उसमें यदि सूर्यदेव विराजमान है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन धान्य संपदा के साथ साथ आपको छोटे भाई बहनों का प्यार और तथा आप उनके लिए सुखों का पूरा अंबार लगाने वाले बन जाएंगे। आपका पराक्रम बिल्कुल बहुत ही उच्च सीमा का होगा और आपका नाम पूरे समाज में अच्छे तरीके से लिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव में आपके सूर्यदेव हैं तो आप चतुर्थ भाव स्थान का भाव भी होता है, तो चतुर्थ भाव में यदि सूर्यदेव है तो आपको किसी भी प्रकार से आप उस स्थान पर रहकर अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। आप जल्दी जल्दी स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे तथा मित्रों के साथ भी आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से यदि आपका पंचम भाव जो बुद्धि का और संतान का होता है उसमें यदि सूर्यदेव विराजमान है तो आपको धन लाभ तो देंगे और बुद्धि के बल पे आपको अच्छे तरीके से जीवन के अंदर किस प्रकार से आपको अन्य कार्य करने हैं उसकी योजनाबद्ध तरीका और उसकी प्रकार से हर प्रकार से सहायता करने में आपके सहायक होंगे। यदि छठे भाव में सूर्यदेव हैं तो निश्चित रूप से छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का होता है साथियों, लेकिन यहाँ छठे भाव में सूर्यदेव यदि आपकी कुंडली में विराजमान है तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी आजीविका मिलने वाली है। आपकी नौकरी और आपका जो भी व्यवसाय होगा उसमें आप बहुत ही स्थापित रूप में जाने जाएंगे तथा आपको सब प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव में सूर्यदेव हैं तो आपको निश्चित रूप से पत्नी से संबंध खराब होना तथा क्रोध और अकारण रूप से आपको बेवजह रूप से बहुत ही तर्क वितर्क के कारण संबंध विच्छेद होने की संभावना होगी। अष्टम भाव के सूर्यदेव आपको हानि पहुंचाएंगे, कार्यों में बाधाएं प्रदान करेंगे और नवम भाव के सूर्यदेव आपको नास्तिक बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको धार्मिक कार्यों को नहीं करना तथा उसके आयोजनों में विघ्न उत्पन्न करने के कार्य आपके मन में वो देंगे। इसी प्रकार से यदि दसम भाव में सूर्यदेव हैं तो आपको आभूषणों से बहुत ही लबालब कर देंगे, आप आभूषण प्रेमी बन जाएंगे, आपको नौकरी और व्यवसाय भी बहुत अच्छा प्राप्त होने की संभावना है। इसी प्रकार से 11वें भाव के यदि सूर्यदेव बैठे हैं आपकी कुंडली में तो 11वें भाव में सूर्यदेव आपको कला के क्षेत्र में कला प्रेमी और संगीतज्ञ बना सकते हैं, साथ ही आपका यश कीर्ति सम्मान पूरे संसार में और पूरे समाज में भी फैला सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव 12वें स्थान में विराजमान है तो आपको अनावश्यक रूप से बहुत ही हानि होने की संभावना है। साथ ही विदेश में कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें पैदा करना और नेत्र पीड़ा भी देने का काम करेंगे। साथियों मैंने कहा था कि मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, एक सिंपल सा उपाय है, यदि आप इसको कर लेते हैं किसी भी रविवार के दिन आपको 12 बजे से पहले आपको मिर्ची लाल मिर्ची के 21 दाने जल में डालकर सूर्यदेव को यदि गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो सूर्यदेव किसी भी भाव में आपके बैठे हों वो आपको अच्छा फल देंगे।
तथा इसके अलावा यदि और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। साथ ही आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक आप लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।